गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो बेसिकली इसको पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर सिलेबस की बात करेंगे तो पहला वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला होगा। इंट्रोडक्शन के बाद तुम्हारा बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होगा। तो आज वाली क्लास में हम लोग देखेंगे जितना पॉसिबल है जो वो वाला कर लेंगे। इसका करने का मतलब क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को जो तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन है तो क्या याद रखेंगे सर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि ये तुम्हारा आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल है। ये कर कहने का मतलब क्या चीज़ हुआ कि सर जो जैसा जिसका पास स्किल है उस टाइप का उसको क्या करेंगे, जॉब को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, इसमें भी तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी कुछ लोग आया और तुम्हारा क्या इसका बेसिक डेफिनेशन को दे करके गया। जैसे तुम्हारे उसमें पहले था कौन सा, एडविनर एल्को क्या किया सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। वो क्या डिफाइन किया है कि सर तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। इसका कहने का मतलब क्या है, ह्यूमन से रिलेटेड जो भी तुम्हारा उसका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है और डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। ऐसा कौन बोला, एडविन एंड एल्को बोला। एक और आया जिसका नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है, जिसका नाम है क्या चीज, पिगो एंड मायर्स। पिगो एंड मायर्स में तुम्हारा क्या चीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। ये क्या बोला है कि सर ये तुम्हारे क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मेथड ऑफ डेवलपिंग द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज दैट दे गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड गिव देयर बेस्ट। इसका कहने का मतलब क्या चीज़ है सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मेथड है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लेबर का पोटेंशियल को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। पोटेंशियल इंक्रीज करवाने के बाद उसका जो अपना ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है वो तुम्हारा क्या करेगा, रिजल्ट को अपना बेस्ट शो करेगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या चीज़ था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक डेफिनेशन था, जिसमें याद रखिए क्या चीज़, दो को आया था कौन सा, एडविन एंड एल्को, और दूसरा का कौन सा, पिगो एंड मायर्स। याद रखिएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में दो आदमी का नाम आता है, कौन कौन, एडविन एंड एल्को, और दूसरा का कौन सा, पिगो एंड मायर्स। ठीक, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कुछ अपना फंक्शन है, वो फंक्शन कौन कौन सा से देखिएगा। पहली बात कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR, इसमें लिखकर करेंगे HR से। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी क्या करेगा कि नहीं सर, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हैं, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हैं, इसमें तुम्हारा एम्प्लॉय का सिलेक्शन देना, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, रिक्रूटमेंट करना, ये सब तुम्हारा किस में आ जाएगा, HRM आ गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आएगा। तो हम ऐसा बोले सर HRM का तुम्हारा फंक्शन क्या हो सकता है, तो HRM का फंक्शन क्या हो सकता है, HRM का फंक्शन हो सकता है क्या चीज़ की सर, किस अपने एम्प्लॉयज का सिलेक्शन किस टाइप से देंगे, रिक्रूटमेंट किस टाइप से करेंगे। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज आ जाता है तो उसके लिए तुम्हारा क्या क्या चीज़ का व्यवस्था कीजिएगा। व्यवस्था करने का मतलब क्या चीज़, उसको प्रॉपर टाइम पे क्या कीजिएगा, ट्रेनिंग वगैरह दीजिएगा। उसका अगर मोटिवेशन की जरूरत है तो मोटिवेशन प्रोवाइड करवाइएगा। तो वही तुम्हारा कौन सा होता है सर, ये तुम्हारा फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ द HR। ठीक, इसका देखेंगे फंक्शन ऑफ द HR में कहने का मतलब क्या चीज़ है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका फंक्शन क्या हो सकता है। तो पहला क्या बोलते हैं, रिक्रूट एंड सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज। सही बात है सर कि अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हैं, तो उस केस में क्या करना होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए तुम्हारा क्या होगा, मैनुअल जरूरत होगा। ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा, लोगों का सिलेक्शन करना, लोगों को रिक्रूटमेंट करना आपका पहला काम हो जाएगा। किसमें, HRM में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो ऐसा बोल सकते हैं सर HRM का फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, रिक्रूट एंड सिलेक्ट एम्प्लॉयज। दूसरा था कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में नए पीपल या नया एम्प्लॉयज अगर आ जाता है तो उसको टाइम पे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, कौन सा, ट्रेनिंग करेंगे। तो क्या करेंगे सर, प्रोवाइड ट्रेनिंग। नए कैंडिडेट के लिए या तुम्हारे पुराने कैंडिडेट के लिए भी तुम्हारा ट्रेनिंग का व्यवस्था करवाएंगे। ठीक, थर्ड क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। क्या बोले कि सर अगर तुम्हारा लगता है कि नहीं सर परफॉर्मेंस किसी एक एम्प्लॉयज का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उस समय उसको तुम्हारा क्या चीज़ करना होगा, मोटिवेशन की जरूरत होगा। तो वो भी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अपने मैनेजमेंट में क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड कराएंगे। एक तुम्हारा होता है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड ट्रेड। देखिए पहले ही एक तुम्हारा मेन फंक्शन हो गया क्या चीज़ की सर, अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें तुम्हारा बहुत सारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, तो आप इस केस में क्या करिएगा कि जो तुम्हारा इसका हेड होगा, इसी में से क्या करेंगे, हेड कर देंगे। और ये हेड करने का, ये हेड क्या करेगा, ये पूरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसको क्या करेगा, हैंडल करेगा। इसका कहने का मतलब कि जो तुम्हारा जो हेड है, ये जो तुम्हारा हेड आदमी है, ये हेड और तुम्हारे जो बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ये दोनों के बीच का रिलेशन ये तुम्हारा क्या करना होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर इसका रिलेशन और इसका रिलेशन अगर बिगाड़ता तो इस आदमी का काम करने का पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा,
सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा इसको, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ बोलिए या तुम्हारा क्या चीज़ बोल सकते हैं, कैपेबल ऑफ एनी वर्क, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सिंपल याद रखिए क्या चीज़, जैसे अगर इसके फंक्शन की बात करेंगे तो पहला कौन सा, रिक्रूट एंड सिलेक्ट एम्प्लॉयज, दूसरा का कौन सा, प्रोवाइड ट्रेनिंग, थर्ड क्या होगा, परफॉर्मेंस द एम्प्लॉयज, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज टू मोटिवेट एम्प्लॉय, तुम्हारा कौन सा होगा, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप यूनियन बिटवीन यूनियन एंड ट्रेड। समझ में आया? अभी हम क्या देख रहे हैं सर, एचआरएम देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या क्या है, तो वो देखेंगे सर। इसमें दो तरह का आया था, कौन कौन सा, एडविनल एरिको आया, तुम्हारा कौन सा, प्यूगन माया सर। इसके बाद फंक्शन में क्या चीज़ है, तो ये एचआरएम है। एचआरएम का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। एक कहने का मतलब क्या चीज़ है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से लोगों को ला रहा है, किस तरह से रिक्रूटमेंट कर रहा है, रिक्रूटमेंट करने के बाद उसको आप किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह दे दिया, अगर उसमें आप एम्प्लॉय से काम लेने लगे तो उसका देखें कभी कभी तुम्हारा उसको मोटिवेशन की जरूरत हो तो भी तुम्हारा क्या करें, मोटिवेट का क्या करें, मोटिवेशन का प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद तुम्हारा कौन सा होता है सर, लास्ट वाला एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद यूनियन एंड वर्कर्स। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो उस केस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हैंडल करना एक आदमी के पास की बात ना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 10-10 का ग्रुप बना करके उसी में किसी को हेड बना देंगे। तो वो जो हेड आदमी होगा तुम्हारा कौन सा, यूनियन होगा, यूनियन का लीडर होगा। यूनियन का लीडर और तुम्हारा एक बेसिक वर्कर्स, वो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक अच्छा गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, तुम्हारा गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमको पढ़ना है क्या चीज़ है कि सर लोगों को सिलेक्शन देना है, लोगों को तो रिक्रूटमेंट करना है तुम्हारा, और क्या करना है, ट्रेनिंग वगैरह देना है। ये सब करने से क्या हुआ कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का उस सेटिस्फैक्शन जो बोल रहे थे, काम करने का क्षमता जिसको बोलते हैं, वो तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब आप टाइम पे क्या करना है, टाइम पे लोगों को अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम डायरेक्टली क्या करना है सर, उस काम को करने का कैपेसिटी क्या करें, इंक्रीज करवा रहे हैं। ठीक, देखना इसके बाद तुम्हारा अगर आप सिलेबस की बात कीजिएगा तो इसमें तुम्हारा लिखा होगा कौन सा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एचआर में तुम्हारा कौन सा सर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कहने का मतलब क्या चीज़ है, आप सिंपली याद क्या करें, सरकारी जॉब तुम्हारा, जैसे सरकार गूगल पर सर्च करते हैं सरकारी जॉब, तो उसमें तुम्हारा बहुत सारे जॉब आते हैं, तो ये तुम्हारा जॉब आते हैं उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कहने का मतलब क्या चीज़ है कि सर हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लिया आप अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए, अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हैं तो आप क्या कीजिएगा, लोगों का चयन कीजिएगा, लोगों के सिलेक्शन कीजिएगा। आप जो लोगों के सिलेक्शन कीजिएगा अकॉर्डिंग टू दियर उसका वर्क कीजिएगा। जैसे मतलब जो मेरे पास जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होगा वो उसी के लिए लड़कों को क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, जॉब देंगे। तो तुम्हारा क्या हुआ, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब सिंपल कर दे, क्या कहते हैं क्या चीज़, सर्चिंग एम्प्लॉय। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि अगर सरकारी रिजल्ट पे कोई एक जॉब आया तो उसके लिए तुम्हारा देखने में बहुत सारा फॉर्म आ जाता है, बहुत सारा फॉर्म भरा था उसमें। अब क्या करने का मतलब है कि जैसे रिक्रूटमेंट कहने का ही मतलब क्या चीज़ है, रिक्रूटमेंट लेटर अगर आप दिए हैं तो उसमें क्या होगा, जो कैंडिडेट है सब का सब क्या कर देगा, उस फॉर्म को भर देगा। उस फॉर्म को भरने के बाद सिलेक्शन क्या होता है, तो सर सिलेक्शन क्या होता है, जो तुम्हारा बहुत सारा फॉर्म भरा हुआ उसमें से हमको सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया हम लोग क्या करते हैं, ये डिपेंड है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी हमारा अलग अलग होता है। जैसे कहने का मतलब जिसका 10th में 80 से एबव 80% से एबव उस लड़का का हम सिलेक्शन देंगे। ये भी कभी कभी होता है, नहीं तो कभी दूसरा का ऐसा भी होता है कि अगर ग्रेजुएशन में कोई जॉब आया हुआ तो सर एग्रीगेट नंबर में जिसका 80% आ रहा है वो उसी को हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि मैट्रिक में 80% होना चाहिए, तुम्हारा 12th में 80% होना चाहिए, तुम्हारा ग्रेजुएशन में भी 80% होगा। इसका एग्रीगेट अगर तुम्हारा 80% हो रहा तो बहुत सारे जो लेटर आए थे मेरे पास उसमें से तुम्हारा कौन सा करेंगे, वो लड़का के ये सिलेक्शन देंगे जो तुम्हारा क्या हुआ, एग्रीगेट 80% हुआ। वो सिलेक्शन करने के बाद क्या हुआ, चूजिंग एम्प्लॉय। जब मेरा चूजिंग जो बेस्ट एम्प्लॉय होगा उसका क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। यहाँ पे दो बात आता है सर, रिक्रूटमेंट आता है और दूसरा कौन सा था, सिलेक्शन आता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आता है सर, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या चीज़ है। रिक्रूटमेंट मतलब होता है सर्चिंग एम्प्लॉय, बहुत सारे हम क्या करेंगे सर, एम्प्लॉय को सर्च करेंगे और जो सर्च करने के बाद उसमें से जो बेस्ट होगा उसको क्या कर देंगे, हम सिलेक्शन दे देंगे। यही तुम्हारा वैसा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मतलब होता है क्या चीज़, सर्चिंग एम्प्लॉयज, और तुम्हारा सिलेक्शन मतलब होता है क्या चीज़, चूजिंग एम्प्लॉय। अब देखिए इसमें जैसे हम क्या कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में तुम्हारा सोर्स होगा इसका कि कहाँ से हम अपने एम्प्लॉयज को ले सकते हैं। ठीक, हम कह रहे हैं सर इसका सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कहने का मतलब क्या चीज़ है, जो मेरे पास एम्प्लॉय का ज़रूरत है वो कहाँ से उठा सकते हैं। इसमें भी दो तरह का है, जैसे कहाँ से उठाना, ये चीज़ क्या कहलाएगा, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में भी तुम्हारा दो तरह का है, कौन कौन सा है, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल कहने का मतलब क्या चीज़ है? अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन पुराना है, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन पुराना है तो उस केस में क्या कीजिएगा कि सर मेरा ऑर्गेनाइजेशन पुराना है और बड़ा है, उस केस में क्या कीजिएगा कि मेरा जो शुरू में एम्प्लॉय आया था वो वर्कर के पोजीशन पे आया था और वो बहुत दिन तक अगर काम करके रखा हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस और काम करने का तरीका कुछ अलग चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे उस केस में, उस वर्कर को प्रमोट करेंगे या प्रमोशन देंगे कहाँ? हायर पोजीशन पे। तो हायर पोजीशन पे जब उस आदमी को एम्प्लॉयज किए हैं, उस आदमी के लिए तुम्हारा क्या हुआ? रिक्रूटमेंट ही तो हुआ, तुम्हारा की जॉब हुआ, तुम्हारा क्या चीज हुआ? उससे अच्छा सैलरी वाला जॉब मिला। इसके लिए तुम्हारा क्या हो सकता है सर, जो तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं वो भी तुम्हारा क्या है, एक तरह का सिलेक्शन ही है, तुम्हारा रिक्रूटमेंट ही है, लेकिन ये उसके लिए है जो जॉब में पहले से ही बना हुआ था। ये इंटरनल कहने का मतलब क्या चीज़ है? इंटरनल सभी आदमियों के लिए नहीं होता है तुम्हारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन में। ये तुम्हारा क्या होता है, जो पहले से जॉब में है, जो पहले से जॉब में है उसी के लिए तुम्हारा ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। इसमें तुम्हारा कौन सा होता है? ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है और एक्स एम्प्लॉयज होता है। ट्रांसफर करने का मतलब क्या चीज़ है? अगर सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको अगर कोई जॉब में आपको ज्वाइन करवाया गया कहने का मतलब बोर्ड गया वाला बोर्ड में ज्वाइन किया है और 10 साल बाद या 5 साल बाद या 3 साल बाद आपको ट्रांसफर करके रख रहा है कहाँ पे? तो पटना में क्या हुआ? तो ऐसा बोल सकते हैं पटना के सीट के लिए तुम्हारे रिक्रूटमेंट को फुल किए कौन? आप। पहले से आप जॉब में थे, आप वहाँ के एम्प्लॉय वहाँ के रिक्रूटमेंट को क्या किए? फुलफिल किए। तो ऐसा बोल सकते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में तुम्हारा कौन सा हो सकता है? ट्रांसफर भी हो सकता है। ठीक, दूसरा का क्या हो सकता है? प्रमोशन। प्रमोशन कहने का मतलब ये भी तुम्हारा क्या है? इंटरनल है, जो पहले से जॉब में उसी के लिए तुम्हारा कौन सा है? रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस है। प्रमोशन कहने का मतलब क्या चीज़ है? सिंपल। प्रमोशन कहने का मतलब है कि सर अगर किसी जॉब में पहले से ही काम कर रहे हैं, किसी जॉब में पहले से ही काम कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि सर आपको 2 साल बाद या 5 साल बाद वो ट्रेनिंग देगा। प्रमोशन करने के पहले भी तुम्हारा क्या करेगा? ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग देने के बाद तुम्हारा क्या करेगा? अगर उस ट्रेनिंग में आप पास होता है, ट्रेनिंग देने के बाद तुम्हारा एक लिखित एग्जाम होता है जिसको रिटन टेस्ट कहते हैं। रिटन टेस्ट में अगर पास करते हैं तो वो आपको क्या करेगा? प्रमोट करेगा। प्रमोट करने का मतलब क्या चीज़ है? सिंपल याद रखिएगा, लोअर पोजीशन क्या हुआ? हायर पोजीशन पे हुआ। हायर पोजीशन पे जाना तुम्हारा क्या हुआ? उस आदमी के लिए क्या हुआ? रिक्रूटमेंट हुआ। मतलब क्या चीज़? मेरा जॉब और अच्छा चीज़ मिल गया। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं क्या चीज़? आजकल जो तुम्हारा रेलवे की बात करें तो रेलवे में तुम्हारा डायरेक्ट SAE का अपॉइंट नहीं होता, असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब, असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेक्शन नहीं होता। आपकी बात कर रहा हूँ, पहले होता था। आप क्या करता है वो चीज़? पहले क्या करता है? JEE में, पहले रेलवे में क्या करता है? सिर्फ JEE में सिलेक्शन करवा लेता है। JEE में सिलेक्शन करवाने के बाद वही लोग को प्रमोशन करके AE बनाता है। क्या कहने का मतलब क्या चीज़ है? JEE में रेलवे में आपको JEE पे अपॉइंट करवा लेगा, उसके बाद 2 साल, उसके बाद तुम्हारा 5 साल या 10 साल पे अगर वो तुम्हारा देखो पहली बात को प्रमोशन के लिए तुम्हारी डिग्री होना चाहिए। हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा डिप्लोमा पे अगर आप JEE बना तो आप कर लीजिए सिंपल डिप्लोमा का डिग्री, डिप्लोमा का तुम्हारा क्या कर कोर्स कर लीजिए। उसके बाद 5 साल या 7 साल पे तुम्हारा क्या होगा? डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम के बाद अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या करेगा? प्रमोशन देगा। प्रमोशन करने के बाद तुम्हारा JEE से क्या बना सकता है? AE भी बना सकता है। तो वो तुम्हारे उसके लिए क्या होगा कि AE का तुम्हारे रिक्रूटमेंट किया वो चीज़, जैसे वो वाला विभाग, वो वाला डिपार्टमेंट आपको क्या किया? AE के लिए डायरेक्ट क्या किया? आपको अपॉइंट कर दिया। तो ऐसा बोल सकते उस आदमी के लिए AE का पोजीशन उसके लिए क्या हुआ? रिक्रूटमेंट हुआ। फिर तुम्हारा क्या हो सकता है? प्रमोशन हो सकता है। कभी कभी ऐसा बोलता है कि नहीं सर हम कोई जॉब का तुम्हारा क्या एडवर्टाइजमेंट किए, उसमें हम वही आदमी को लेकर रखेंगे जो मेरे पास क्या करके रखा हुआ? पहले से तुम्हारा क्या एम्प्लॉयज था, पहले जो एम्प्लॉयज था उसी को रखेंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि सर उसको काम करने का तरीका पहले से पता है। एक्स सर्विसमैन कहने का मतलब या एक्स एम्प्लॉय कहने का मतलब क्या चीज़ है कि सर वो कहीं छोड़ दिया होगा या तुम्हारा ओवर एज के कारण तुम्हारा क्या होगा? उसका सर्विस खत्म हो गया था, एम्प्लॉयज का सर्विस खत्म हो गया था। अब एक ऐसा जॉब हुआ होगा, एक ऐसा जॉब का एडवर्टाइजमेंट मार्केट में आया होगा जो वो सिलेक्शन किसको करेगा? जो पहले से काम करके रखा हुआ है, जो पहले से काम करके रखा हुआ है उसको सिलेक्शन देंगे। तो वो तुम्हारा कौन सा कहलाता है? एक्स एम्प्लॉयज का। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं? अगर तुम्हारा किसी भी जॉब का अगर एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, अगर किसी जॉब का अगर मार्केट में डायरेक्ट क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, क्या करेंगे? मार्केट से लड़के उनको सिलेक्शन देंगे तो वो चीज़ कहलाता है एक्सटर्नल कहलाता है। इनडायरेक्टली कहीं जितना सरकारी जॉब पे या सरकारी एग्जाम पे जितना वैकेंसीज बन आते हैं तुम्हारा सब का सब कौन सा होता है? एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चाहे तो सर एक्सटर्नल जॉब, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट चाहे तो तुम्हारे टीवी पे आ सकता है, न्यूज़पेपर पे आ सकता है, या तुम्हारा मोबाइल के ऐप तुम्हारा जिसका क्या नाम है? सरकारी रिजल्ट या तुम्हारा सरकारी जॉब पे तुम्हारा क्या आता है? जॉब का नोटिफिकेशन होता है। वो चीज़ किस में हो जाता है? एक्सटर्नल तुम्हारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा अगर हमारे रिक्रूटमेंट का तुम्हारा क्या चीज़ है, एडवर्टाइजमेंट आया, एडवर्टाइजमेंट के बाद वो जो सिलेक्शन करेंगे तो कौन कौन सा प्रोसेस से तुम्हारा सिलेक्शन देता है। सरकारी जॉब की बात करेंगे तो भी सिलेक्शन तुम्हारा कुछ प्रोसेस होगा, अगर प्राइवेट जॉब की बात करें उसमें भी तुम्हारा क्या होगा, कुछ प्रोसेस होगा। तो वो जो लोगों को जो चयन करेंगे कौन कौन सा प्रोसेस से करेंगे, वो चीज़ हमको क्या करना है, इसका देखना है। द प्रोसेस ऑफ तुम्हारा कौन सा, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट या तुम्हारा का सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। हम क्या करें, अगर हम अपना मेरा अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मेरा कोई कंपनी है, उसमें क्या करें, लोगों का अगर सिलेक्शन देना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे सर कि मेरे पास कितना सीट वैकेंट है। पहले का चीज आइडेंटिफाइंग द, ये क्या लेते, आइडेंटिफाइंग द वैकेंसीज। आइडेंटिफाइंग द वैकेंसी कहने का मतलब क्या चीज़ है कि अगर मेरा कंपनी, अगर मेरा खुद का कंपनी है तो उसमें देखेंगे कितना वैकेंट सीट है। जितना वैकेंट सीट होगा उतने ही के लिए तुम्हारे क्या करेंगे, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि मेरे पास इतना नंबर ऑफ सीट्स है, मेरे पास इतना नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है, यहाँ पर मैं इतना लोगों को क्या कर दूंगा, सिलेक्शन दूंगा। अगर मेरे पास पता चल गया कि सर मेरे पास कितना 100 लोगों का सिलेक्शन देना, तो क्या करेंगे, वो चीज़ 100 लोगों का मेरे पास सीट वैकेंट है तो क्या करेंगे, 100 लोगों को पोजीशन के लिए, 100 लोगों के लिए तुम्हारे क्या करेंगे, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करेंगे। पहले का क्या चीज़ है, आइडेंटिफाइंग द वैकेंसी। दूसरा कौन सा है, गिव एडवर्टाइजमेंट। कहने का मतलब अगर हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे मेरे पास कितना नंबर ऑफ सीट तुम्हारा वैकेंट है, अगर वैकेंट हुआ तो तुम्हारा अगला क्या करेंगे, प्रोसेस कौन सा होगा, कि एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, कहाँ पे, मार्केट में देंगे। उसके बाद तुम्हारा जैसे तुम एडवर्टाइजमेंट दोगे मार्केट में तो बहुत सारे लोगों का फॉर्म आ जाएगा, बहुत सारे लोगों को फॉर्म होगा। कहने का मतलब जो मैट्रिक पास किया उसका भी आ जाएगा, जो 12th पास किया वो भी आ जाएगा, तुम्हारा जो ग्रेजुएशन किया उस पर भी आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ सीट्स मेरे पास 100 है, मेरे पास नंबर ऑफ वैकेंट सीट कितना, अगर 100 है और उसमें 100 के अलावा तुम्हारा क्या करके बोला कि 100 तो मेरे पास वैकेंट सीट है और मेरे पास फॉर्म कितना आ गया, तो सर 2 लाख रुपये, 2 लाख हो गया। एक कहने का मतलब क्या, जैसे जितना नंबर ऑफ सीट्स होना चाहिए था उससे कम से कम 20 गुना या 100 गुना मेरे पास क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का तुम्हारा क्या गया, फॉर्म आ गया। तो उस केस में क्या करना चाह रहे, तो नहीं सर हम ये चाह रहे हैं कि क्या कि जो तुम्हारा जो लोग फॉर्म डाला है उसमें से क्या करना चाहे, शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं। अब शॉर्ट लिस्टेड करने का तरीका बहुत सारा चीज़ है, क्या कर सकते हैं, तुम्हारा चाहे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस के बेस पे तुम्हारा क्या करो, शॉर्ट लिस्ट कर दो कि नहीं सर हम ये जॉब के लिए तुम्हारा क्या करेंगे, जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उसको लेंगे। या दूसरा का क्या हो सकता है कि दूसरा का ये भी हो सकता है कि नहीं सर जिसका तुम्हारा 10th में 80% रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, तुम्हारा आगे वाला कॉल लेटर भेजेंगे। तो ये तुम्हारा क्या होता है सर, मैनेजिंग रेस्पॉन्स ऑफ कैंडिडेट। बहुत सारे मेरे पास अगर कैंडिडेट्स आ गया उस केस में क्या करेंगे सर, हम कुछ अपना रूल लगाएंगे, रूल लगाने के बाद उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट्स का करके एलिमिनेट करेंगे। कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी एग्जाम लेकर कहने का मतलब जितना लड़का का तुम्हारा शॉर्ट लिस्टेड किए टोटल तुम्हारा 2 लाख में से तुम्हारा कितना 10,000 का हम क्या कर रहे हैं सर, सिलेक्शन किए। सिलेक्शन करने का मतलब क्या चीज़, शॉर्ट लिस्टेड किए। अब शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद तुम्हारा क्या करेंगे, उसका एग्जाम लेंगे, प्री में एग्जाम ले लेंगे, प्रीलिमिनरी जैसे आजकल के जॉब में क्या होता है कि पहले प्री का एग्जाम लीजिए, उसके बाद मेंस का एग्जाम लीजिए, उसके बाद तुम्हारा क्या चीज़ दीजिए, इंटरनल, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने के बाद भी तुम्हारा क्या होता है सर, एक तुम्हारा इंटरव्यू देने के बाद भी तुम्हारा क्या आता है सर, एक फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद तुम्हारे क्या अगर उसमें नाम है तो उसमें तुम्हारा क्या बोलता है सर, अब तुम्हारा मेडिकल लेकर आइए, मेडिकल चेकअप करवाइए, मेडिकल चेकअप करने के बाद तुम्हारा क्या करेगा, आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो यहाँ भी सेम क्या सर, मैनेजिंग रेस्पॉन्स ऑफ कैंडिडेट। ये तुम्हारा क्या था, पूरे शुरू में 2 लाख तुम्हारा कैंडिडेट डाला था फॉर्म, उसमें से हम शॉर्ट लिस्ट क्या कर दिए 10,000। अब 10,000 का जो शॉर्ट लिस्टेड किए तो तुम्हारा कौन सा बेसिस पे करते हो, चाहे तो तुम्हारा उसमें एक्सपीरियंस ऐड कर दो या तुम्हारा क्या कर दो, या तुम्हारा उसमें परसेंटेज कुछ कर दो। कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी एग्जाम क्या बोले सर, जो तुम्हारा 10,000 कैंडिडेट आया उसमें से तुम्हारा क्या कर लो, पहला एग्जाम ले लो, वैसे नॉर्मल एग्जाम ले लो। उसके बाद तुम्हारा कौन सा रिटन टेस्ट, जो तुम्हारा प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा तुम्हारा कौन सा रिटन टेस्ट हो सकता है। उसके बाद तुम्हारा क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू करने के बाद तुम्हारा क्या होगा, एक मेडिकल चेकअप करवा लो। मेडिकल चेकअप करने का मतलब क्या चाहिए ना, बोलता हम लोग सर मेडिकल है हमारा इस जॉब के लिए, तो तुम्हारा क्या मेडिकल चेकअप करवाने के बाद एक तुम्हारा फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, अगर उसमें आपका नाम है तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद आप क्या करते हैं, जॉब में जाते हैं। जॉब में जाने के बाद तुम्हारा वहाँ पे नाम है, वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब जो काम शुरू कर देते हैं तो तुम्हारे क्या आ गया, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस जॉब के लिए तुम्हारे क्या आ गया, आप एक एम्प्लॉयज हो गए। तो वही चीज़ हमेशा बोल रहा था, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में याद रखिए क्या क्या चीज़ है। रिक्रूटमेंट मतलब होता है क्या चीज़, सर्चिंग एम्प्लॉय, और तुम्हारा सिलेक्शन मतलब क्या होता है, वो जो तुम्हारा बहुत सारे जो तुम्हारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें से किसी एक को सिलेक्शन देना या चूज कर लेना, तुम्हारे क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है।
सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसमें दो तरह का है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल कहने का मतलब क्या चीज़ जो पहले से ही जॉब में है उसके लिए तुम्हारा क्या चीज़ करना, प्रमोशन देना, ट्रांसफर करना, या तुम्हारा क्या चीज़ पहले से जो तुम्हारा जॉब में बना हुआ तो रिटायर किया हुआ उसी को फिर से ले लेना, एक सर्विसमैन या एक एम्प्लॉय का लेना। एक्सटर्नल करने का मतलब क्या चीज़, मेरे पास जॉब का तुम्हारा क्या हुआ, मेरे पास नंबर एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयज़ का जरूरत पड़ा तो उसके लिए क्या किया, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट दे दिए। एडवर्टाइजमेंट देने के बाद क्या हुआ कि सर 100 सीट के लिए तुम्हारे 2 लाख कैंडिडेट आ गए, तो उसको हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। मैनेज करने का तरीका अपने पास क्या हुआ, उसमें सिंपल 5 साल का एक्सपीरियंस जोड़ दें, या क्या कर दीजिए 10th में मेरा क्या चीज़ होना चाहिए, परसेंटेज 80% होना चाहिए। इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, 2 लाख में से कम आपका फॉर्म बचेगा कितना, 10,000, मतलब 10,000 आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा। अब वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10,000 मिले उसमें से क्या करेंगे, ये सब इतना काम कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे सर, एक रिटन टेस्ट ले लेंगे। रिटन टेस्ट लेने के बाद एक मेंस एग्जाम ले लेंगे, प्री मेंस, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद तुम्हारे क्या करेंगे, रिजल्ट शो कर देंगे। रिजल्ट शो करने के बाद तुम्हारे क्या कर लेंगे, जो लड़कन का सिलेक्शन हुआ उसमें तुम्हारा क्या कर लेंगे, तुम्हारा एक तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाएंगे जिसको मेडिकल टेस्ट करते हैं। मेडिकल टेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, तुम्हारा फाइनल मेरिट लिस्ट लगाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट लगाने के बाद तुम्हारा लास्ट में क्या करेंगे, उस लड़का को सिलेक्शन दे देंगे, या तुम्हारा उसके घर पे या डायरेक्ट हैंड टू हैंड क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर क्या कर देंगे, उसको दे देंगे। इतना करने के बाद तुम्हारा क्या होगा, किसी वो आदमी, ये वाला जो आदमी होगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यो तुम्हारा मैनेजमेंट के लिए, आपके मैनेजमेंट के लिए तुम्हारा क्या बन जाएंगे, एम्प्लॉयज बन। ठीक, हम लोग पूरे चैप्टर में ही देखेंगे क्या चीज़ है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे। ठीक, ये तुम्हारा क्या चीज़ हुआ सर, पहले का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हुआ सर, इसका बेसिक डेफिनेशन, इसका फंक्शंस देखे, इसके बाद तुम्हारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस देखे, इसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस का सोर्स में देखे, ये तुम्हारा कौन सा था, इंटरनल था, तुम्हारा एक्सटर्नल था। आप वाले केस में चलो ठीक है, ये तुम्हारा जो हुआ HRM, वो तुम्हारा इतना बेसिक की बात है। अब इसके आगे भी तुम्हारा क्या चीज़ है, ट्रेनिंग है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा बहुत सारा चीज़ है, जो एक्सीडेंट वगैरह पढ़ना है, इसमें तुम्हारा एक्ट वगैरह भी पढ़ना है। तो आज वाली क्लास में बस इतना ही करेंगे। आगे वाली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेनिंग वगैरह देख लेंगे, तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह देख लेंगे, तुम्हारा कौन सा एक्ट वगैरह देख लेंगे। थैंक यू।